A very good morning, 7th class. Once again, we are here for our science class. So, as we have started revision in our previous class, we have done revision number 1, that is related to nutrition in plants. So, today we are going to do revision number 2, that is related to chapter number 3, fiber to fabric. So, let's start revision. Here we go. Before starting revision number 2, I just want to say many of the students, they are asking me, ma'am, is this necessary to write questions? Yes, it is necessary to write down question and answers properly so that it will help you in future. So please, it's my humble request, note down all question answers that we are doing in revision. Prepare notes because anything can be asked in your exams. So please be prepared for it. So let's start with our revision number 2, fiber to fabric. Question number 1, name fibers obtained from एनिमल्स एंड प्लांट्स. सो वो कौन से फाइबर्स हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं? सिल्क एंड वूल. वूल किससे मिलता है? वूल यील्डिंग एनिमल्स लाइक sheep, rabbit, llama, camel. सिल्क किससे मिलता है? बाय सिल्क मॉथ. सेम विद प्लांट फाइबर, कॉटन एंड जूट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, प्लांट फाइबर आपने क्लास 6 में पढ़ा था, एनिमल फाइबर आपने क्लास 7th में पढ़ा है, एंड सिंथेटिक फाइबर मीन्स मैन मेड फाइबर आप पढ़ेंगे क्लास 8th में. So question number 2, what is cocoon? If you remember this question, I have given you in assignment as well. So cocoon, a covering of thin thread that silkworm make to protect themselves before becoming adult. कोकून क्या है? एक कवरिंग है जो किससे बनती है? बहुत थिन थ्रेड से. कौन बनाता है? सिल्क वॉर्म बनाता है. क्या करने के लिए? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. और कब? किससे पहले? अडल्ट होने से पहले. फाइन. सो ये एक कवरिंग है जो कि थिन थ्रेड से बनती है. सिल्क वॉर्म बनाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. आई होप आई एम क्लियर टिल हियर. Then question number 3, what is sericulture? S for sericulture, S for silk. So take care. Rearing and breeding of silk moth is sericulture. Next is, name the process of removing hair from the body of a sheep. यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि शीप की बॉडी से जब हेयर्स निकाले जाते हैं तो उसके साथ एक डेड लेयर ऑफ स्किन भी निकाली जाती है. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? शीयरिंग. और जो हेयर स्किन के साथ रिमूव किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्लीस. फाइन. सो नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ शीप इज शीयरिंग. क्वेश्चन नंबर 5, नेम द स्टेप्स इन प्रॉपर सीक्वेंस. ये आपको पहले भी बताया हुआ है, ये प्रोसेस है, इसमें आपको सीक्वेंस चेंज नहीं करना है. अगर आप सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो पूरा प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा. सो नेम द स्टेप्स इन प्रॉपर सीक्वेंस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शीप. शीप से वूल निकालने की पूरी प्रोसेस को अपने स्टेप वाइज लिखना है. सो फर्स्ट प्रोसेस इज शीयरिंग, रिमूवल ऑफ फ्लीस. आफ्टरवर्ड्स एक बार फ्लीस को रिमूव कर लिया तो बताया था आपको कि उसका क्या किया जाता है? स्कोरिंग. स्कोरिंग मीन्स वॉशिंग फ्लीस विथ एल्कलाइन सॉल्यूशन. क्यों धोया जाता है? ताकि उसमें जितना भी डस्ट है, डर्ट है, स्वर्ट है और स्वेट, ग्रीस, ऑयल, वो सब का सब रिमूव हो सके. आफ्टरवर्ड्स थर्ड स्टेप इज सॉर्टिंग. सॉर्टिंग को बताया था 2 तरीके के हेयर्स हैं, कोर्स हेयर्स एंड फाइन अंडर हेयर्स.
वूल किससे बनेगा? फाइन अंडर हेयर से, तो इसीलिए सॉर्टिंग की जाती है, उनकी छटनी की जाती है। जो कोर्स हेयर हैं, जो टाइट हेयर्स हैं, उनको अलग रखा जाता है, और जो आपके फाइन अंडर हेयर्स हैं उनको अलग। नेक्स्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ बर्स। बर्स मीन्स बुर हो जाता है, जो कपड़े में बुर हो जाता है, स्पेशली जो वुलन क्लोथ्स हैं। इसी तरीके से जो हेयर है, जो फ्लीस है, उसमें भी बुर बन जाता है, तो उसका रिमूवल किया जाता है, उसको हटाया जाता है बाय कोम्बिंग। प्रॉपर कोम्बिंग करी जाती है। फिर आपने उसे सेग्रीगेट कर दिया। शीप बेसिकली 3 कलर्स में अवेलेबल होती है, ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। तो कलर्स के अकॉर्डिंग उनको सेग्रीगेट करेंगे एंड फिर उनको डाई करेंगे, कलरिंग करेंगे। आफ्टरवर्ड्स जैसे ही वो कलर हो जाएगा, उनको स्ट्रेट किया जाता है, कोम्ब किया जाता है, और उन्हें रोल करके बड़े बड़े थ्रेड्स बना लिए जाते हैं। फाइन। सो देयर आर हाउ मेनी स्टेप्स? 6 steps. And please learn in sequence. Now, question number 6. What are the bases to decide the quality of wool obtained from sheep? Means हम क्या qualities देखते हैं wool में जब हम उसे sheep से लेते हैं? किस basis पे decide करते हैं कि ये अच्छी है या नहीं है? It is of good quality, not good quality. तो क्या basis है? First is thickness. जो हेयर है, जो वूल है, वो कितना थिक है, लेंथ, कितनी लेंथ है उसकी। ऑब्वियसली आपको बहुत छोटे छोटे हेयर्स से कुछ बनाना है और काफ़ी लंबे हेयर्स से बनाना है, तो लंबे हेयर्स वाला ज़्यादा इजी होगा ना, तो इसीलिए लेंथ अगर ज़्यादा है तो वो वूल ऑब्वियसली अच्छा है, इजीली बनेगा। शाइन होनी चाहिए वूल में। ऑब्वियसली अगर आपके हेयर लंबे हैं, शाइनी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो अच्छे ही होंगे। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि टूट जाए खींचते ही। एंड फाइननेस ऑफ फाइबर, फाइबर कितना फाइन है, मतलब कितना बारीक है, कितना सॉफ्ट है। सो ये 5 क्वालिटीज़ देखी जाती हैं वूल में, जिसके बिहाफ पे उसको डिवाइड किया जाता है। ऑब्वियसली आपने कोई वूल है आपके पास पर वो बहुत मोटा है, हार्ड है, तो आप उस स्वेटर को नहीं लेंगे ना। बट वहीं आपका वूल बहुत फाइन है, स्वेटर बहुत सॉफ्ट है, लाइट वेट है, तो आप वो वाला चूज़ करेंगे। सो यही सेम क्राइटेरिया है वूल की क्वालिटी को जज करने के लिए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग? सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स for obtaining special characters in their offsprings such as soft fine under hair. क्या है ये? वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। मीन्स 2 पेरेंट्स हैं, एक के हेयर्स बहुत सॉफ्ट है पर शॉर्ट है, दूसरे के हेयर लंबे हैं पर रफ हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को ब्रीड कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, जिससे जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा, जो बेबी होगा, उसके हेयर्स लंबे होंगे एंड सॉफ्ट होंगे। That is known as selective breeding. Now next come to question number 8. Write the various steps involved in the production of silk cloth from silk moth. Silk moth से silk cloth तक का process explain करना है। So first is egg. Egg कहाँ से आएंगे? Female silk moth give how many eggs? 500 to 600. फिर उन एग को क्या किया जाता है, बैम्बू प्लेट्स में रखा जाता है। बैम्बू प्लेट्स में प्रॉपरली उन्हें इंक्यूबेट किया जाता है, प्रॉपर टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, ताकि वो एग जो है लार्वा बन जाए। लार्वे के उसमें क्या किया जाता है, लार्वा जैसे ही बनता है उसके ऊपर चॉप्ड मीन्स जो मलबरी लीव्स है, जो शहतूत के पत्ते हैं, उनको बिल्कुल बारीक तरीके से काट के उस ट्रे में डाला जाता है। 24/7 मीन्स 24 घंटे 7 दिन ये बस खाते रहते हैं, 25 to 30 डेज तक, और उसके बाद ये क्या बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं साइज़ में। उसके बाद ये बनते हैं प्यूपा। मीन्स प्यूपा जब ये फिंगर के जितने बड़े, मोटे और लंबे कैटरपिलर हो जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं, बट उससे पहले इन्हें बेडिंग करनी है, तो क्या बनाएंगे, कोकून। जैसे ये कोकून बन जाएगा, अब हमें सिल्क चाहिए। सिल्क हम उसे पूरा अडल्ट नहीं होने देते हैं, पहले ही मार देते हैं, तो उसके लिए उसे क्या किया जाता है, या तो बॉईल करिए या फिर उसे सनलाइट में रखिए, धूप में, ताकि जो लार्वा है वो मर जाए और जो सिल्क है
वो एक तरीके के स्पेशल ग्लू से जुड़ा हुआ होता है जिसे कहते हैं सेरिसिन। एक तरीके का गम होता है जो सिल्क को जोड़ के रखता है। सेरिसिन जो है गर्मी से मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सिल्क खुल जाता है। सिल्क के खुलते ही उस थ्रेड को पकड़ लिया जाता है और फिर क्या करते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क, उससे रील बनाई जाती है। आफ्टर दैट उसको सिल्क को डाई करते हैं, फिर उससे थ्रेड बनाया जाता है और थ्रेड से बनता है फैब्रिक। सो विद दिस the production of silk cloth from silk moth is complete. Now next jump to question number 9. Question number 9, why does shearing not hurt the sheep? shearing करने से जो sheep है उसको दर्द क्यों नहीं होता? Because the uppermost layer of the skin of sheep is dead. क्योंकि जो sheep की uppermost layer है वो डेड है, इसीलिए उसको दर्द नहीं होता। जैसे हम नेल्स काटते हैं तो अपनी कई बार स्किन की लेयर को रिमूव कर देते हैं, कट करते हैं नेल कटर से, पर हमें दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो स्किन डेड होती है। नेक्स्ट कम टू एनालॉगीज। Analogies. These are important questions that I have seen, I have given you in assignments and you were not able to do it. So let's do it here. Sheep. क्या करना है आपने, बेसिकली शीप एंड वूल सेम है। अब आपको यहाँ रिलेशन देखना है, शीप और वूल में क्या रिलेशन है, कि हमें शीप से क्या मिलता है, वूल, तो यहाँ मिसिंग है। तो सिल्क हमें किससे मिलता है, सिल्क मॉथ से। यहाँ एनिमल है तो यहाँ भी कोई एनिमल ही होगा, रिमेंबर ऑपोजिट चलता है। अब कटिंग ऑफ फ्लीस, ये डैश है पर यहाँ हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ चेक करेंगे, स्कोरिंग का मतलब है वॉशिंग। सो कटिंग ऑफ फ्लीस का क्या नाम है, शीयरिंग। फाइन। ऐसे ही जो दो हैं पहले उनको देखेंगे। सिल्क से कौन सा प्रॉब्लम होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाता है। तो वूल से कौन सा डिजीज़ होता है, सॉर्टर्स डिजीज़। फाइन, इट्स अ काइंड ऑफ ऑपोजिट। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे घर में एंड इट इज़ वेरी इजी। जस्ट आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। जो भी दो चीज़ें आपको दी हुई हैं उन दोनों में आपको सिमिलैरिटी देखनी है कि क्या सिमिलैरिटी है। फाइन, और उसके बाद आप उसका ऑलमोस्ट ऑपोजिट दूसरी साइड लिखेंगे। सो विद दिस आई एम एंडिंग अप रिवीजन 2 of chapter fiber to fabric. We have covered all important topics here, but if you feel any problem in any of the topic, you are free to ask me anytime. So stay healthy, stay at home, take care, eat healthy, and always study. Bye bye.